आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बिग 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 ब्रेकिंग न्यूज। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, आप में से बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, बट जिनको नहीं पता तो गाइस उनके लिए ये वीडियो। और ऊपर से अगर आप सालार के भी फैन हैं एंड डार्लिंग प्रभास के भी फैंस हैं और आपको नहीं पता कि आज क्या हुआ है, तो अभी न्यूज सुनने के बाद आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल पीक पर जाने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। सीन ये है कि भाई सालार फिल्म जापान के अंदर, यानी कि जापान के अंदर, जापान भाई साहब ये तो इंग्लिश वर्ड निकले, जापान के अंदर रिलीज हो रही है। क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से? क्योंकि भाई साहब बहुत से बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग तो सालार फिल्म फ्लॉप है ना, इसकी कलेक्शन फेक है ना, फिल्म बुरी है ना, तो फिर जापान में क्यों रिलीज हो रही है मेरा भाई? बहुत से लोग जापान को हल्के में लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरा भाई, कमाल की आपको चीजें पता लगने वाली है। और वर्डिक्ट ने भाई साहब इस फिल्म को क्या टैग दिया था, जो ट्रेड के नंबर्स थे वो टोटल कितने थे, मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 2,50,000 सब्सक्राइबर कल की से पहले पहले हमने पूरे करने हैं, तो ये आपका काम है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई साहब, सब्सक्राइब करवाओ, मुझे नहीं पता, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर सुनाओ भाई साहब। सालार की जो जापान की न्यूज है ना, वो उस पर आने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि जापान की जो मार्केट है ना गाइस, वो कितनी बड़ी है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, मुथु फिल्म गाइस रिलीज हुई थी जापान के अंदर। मुथु फिल्म ने वहां पर 400 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। 400 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि भाई अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनते थे 23 करोड़ रुपए, 23.50 करोड़ रुपए। इतना नहीं, इसके बाद अगर मैं आ जाऊं ट्रिपल आर पे, तो ट्रिपल आर अभी तक की भाई साहब फर्स्ट फिल्म है इंडिया की जिसने जापान में तबाही मचा दी। लगभग 2.3 बिलियन येन्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। भाई दिस इज ह्यूज मेरा भाई, बहुत ज्यादा बनता है। इतना करने के बाद इसने लगभग 140 करोड़ रुपए की भाई साहब सिर्फ जापान से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो आप लोग यहां से आइडिया लगाएं कि जापान कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी। मतलब कि बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज जो कि अगर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ भी कर जाए तो उनको बहुत बड़ा माना जाता है। लाइफ टाइम 100 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर जाए तो बड़ा माना जाता है। और ट्रिपल आर ने सिर्फ जापान से 140 करोड़ रुपए कमाया, आगे आप खुद समझदार है भाई। कितनी बाप लेवल फिल्म। लगभग 305 दिन तक भाई साहब ये फिल्म जापान के अंदर चलती रही है, और एक साल में दिन ही 356 होते हैं, यानी कि लगभग 10 महीने तक ये फिल्म जापान के अंदर चलती रही। दिस इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बाहुबली की गई जो जापान से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी वो थी 365 मिलियन येन, जिनको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है लगभग 22.83 करोड़ रुपए। भाई कमाल। थ्री इडियट ने 170 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। दंगल ने 50 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, लगभग 3 करोड़ रुपए बनता है। केजीएफ कम चली थी। केजीएफ ने 20 मिलियन येन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जिसमें 10 मिलियन येन था केजीएफ 1 का, 10 ही मिलियन था केजीएफ 2 का। इसके बाद थी रामचरण की फिल्म रंगस्थलम, जो कि बहुत बड़ी हिट गई थी। नाउ गाइस, यहां पर एक सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात यह है, जापान के अंदर वही फिल्म रिलीज हुई है जो कि फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही है। मुथु, ट्रिपल आर कितनी बड़ी हिट रही है आप सबको पता है। केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 कितनी बड़ी हिट रही है आप सबको पता है। थ्री इडियट कितनी बड़ी हिट रही है आप सबको पता है। दंगल कितनी बड़ी हिट रही है आप सबको पता है। अब यहां से एक बात नोट करो भाई, सारी की सारी ब्लॉकबस्टर बड़ी हिट फिल्म्स या बहुत फेमस जो फिल्म्स थी वही जापान में रिलीज हुई हैं। तो वो नल्ले जो बोलते हैं सालार फ्लॉप थी, सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक थी, तो भाई ये जापान में कैसे रिलीज हो रही है? क्वेश्चन इज, तो भाई ये कभी सालार का, मैंने आपको कल ना आई थिंक सो जब सालार की ऑफिशियल सालार 2 की शूटिंग की जो अपडेट आई थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि एक दफा सालार 2 की रिलीज डेट आसपास आने दो।
जितने भी नेगेटिव लोग थे ना, जिन्होंने सालार पार्ट 1 की नेगेटिविटी की, सालार पार्ट 2 की रिलीज डेट के आसपास वो ऐसे तारीफ कर रहे होंगे जैसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने एग्जांपल भी दी थी, एक बार फिर एग्जांपल दे देता हूं पुष्पा 2 की। ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रिटिक ट्विटर के ऊपर बैठे हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं यूट्यूबर्स, जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 की नेगेटिविटी की। पुष्पा पार्ट 1 ये कोई फिल्म है एटसेट्रा, अभी वही लोग पुष्पा 2 की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। क्या है दिस इज भाई साहब ओनली बिजनेस गेम। नाउ सालार 2 के टाइप भी यही होने वाला है, आप जस्ट थोड़ा सा वेट भी करो। मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि सालार पार्ट 1 1000 करोड़ की फिल्म थी। मेकर्स ने भी इसे बदनाम किया, मेकर्स की वजह से भी गाइज इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन हुई, और भी मिस्टेक थी। अगर गाइज मैं गारंटेड आपको बोलता हूं, यही फिल्म इसकी पहली रिलीज डेट थी 28 सितंबर, 28 सितंबर या जून, जिसपे ये पोस्टपोन हुई थी। अगर उसी डेट पर ये आती, भाई 1000 करोड़ कहीं नहीं गया था, कहीं भी नहीं गया था। और मेकर्स ने भाई साहब इसको दिसंबर पे रिलीज कर दिया, जहां पे सारी फिल्म्स आ चुकी थी। भाई एनिमल उससे पहले आ चुकी थी, टाइगर 3 उससे पहले आ चुकी थी, लियो उससे पहले आ चुकी थी, क्या नाम है अपना, जून में जवान आ चुकी थी, उसके अलावा फिर डंकी के साथ क्लैश था। मतलब पब्लिक इतना कुछ देख चुकी थी मेरा भाई, इतना कुछ देख चुकी थी। दैट्स व्हाई गाइस ये फिल्म इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर रही। बट ये सारी बातें मेरी अभी आपको मे भी समझना है, बट जिस दिन रिलीज होगी ना सालार पार्ट 2, सब कुछ नजर आएगा आपको, आप भी बोलोगे क्या हो रहा है। खैर, ट्रेड ने क्या दिया था और कितने नंबर्स थे मैं आपको बताता हूं। इंडिया से जो नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग, याद रखिए मेकर्स के नंबर्स हमेशा ज्यादा होते हैं, आप सबको पता है, ट्रेड के नंबर्स कम होते हैं जी। ट्रेड के नंबर्स थे 406 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन मेरा भाई, नेट कलेक्शन 406 करोड़ थी। और तब उस टाइम इतना र्यूमर फैलाया गया कि सालार का बजट है भाई साहब 400 करोड़, 500 करोड़। मैं बोलता रहा हूं सालार का बजट है 250 करोड़, 300 करोड़। ये जितने भी लोग 400 500 करोड़ बजट बोल रही हैं, ये वो देकर बोल रही हैं जिसमें प्रशांत नील का इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि सालार पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का मिलाकर बजट जो होगा वो 400 से 500 करोड़ होगा। और इन सारों ने फेक भाई साहब उसको करके बोल दिया कि सालार पार्ट 1 का बजट 400-500 करोड़ है, नहीं था। पार्ट 1 का ही बजट 200-250 करोड़ था, एंड नाउ जो पार्ट 2 बनेगी उसका बजट 300 से 400 करोड़ तक जाएगा। बट नहीं, प्रशांत नील में यही तो क्वालिटी है ना मेरा भाई, कि वो कम बजट में भी ऐसी प्रोडक्ट बनाता है कि एक दफा सब, भाई KGF 2 100 करोड़ में बनी थी भाई, क्या करते हो। सो नाउ भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन इसने की थी 406 करोड़ की। अच्छा मजे की बात, जो लोग ये कहते थे कि भाई साहब 400 करोड़ का बजट था, तो भाई 400 करोड़ की इसने नेट कलेक्शन सिर्फ इंडिया से कर ली थी, जो कि ग्रॉस बनी थी लगभग 487, और ओवरसीज से 130 करोड़, वो तो प्रॉफिट था। और टोटल हो जाते थे 617 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, किसके अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग। और मेकर्स के नंबर्स थे 700 करोड़, मेकर्स को गोली मारो साइड पे करो, ट्रेड के नंबर 600 करोड़ थे मेरा भाई, क्लैश के साथ। ऊपर से पब्लिक एक चीज बोल गई जिसको कहते हैं ए रेटिंग, ए रेटिंग में फैमिली नहीं जा सकती मेरा भाई, प्रॉब्लम्स होती हैं। ए रेटिंग के बाद भी शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ क्लैश के बाद भी 600 करोड़ भाई साहब इसने कमाए, दिस इज ह्यूज मेरा भाई। लेकिन याद आएगा सबको। इसके बाद अगर मैं इसका वर्डिक्ट की तरफ से बताऊं, वर्डिक्ट ने इसको टैग दिया था हिट का। भाई साहब मैं टैग देता हूं ब्लॉकबस्टर का, लेकिन हमारे टैग से क्या होता है, जो भी है। नाउ भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज तो चली गई, जापान की रिलीज डेट 5 जुलाई को। जी मेरा भाई, अभी मई का मंथ स्टार्ट है, मई गया, जून गया, जुलाई, 5 जुलाई 2024 को सालार फिल्म जापान के अंदर रिलीज होगी। और मैं होप करता हूं ये फिल्म भी भाई साहब जापानीज ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, वो वॉच करेंगे और वहां से भी एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी। तो खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।